तो गाइस लास्ट लेक्चर में हम लोग ने अपना टाइम रेट जो था हमारा वो हम लोग ने ख़त्म किया था टाइम बेसिस वाला। एंड अभी बात कर रहे हैं पीस रेट के बारे में। तो सेम जैसे वहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 पार्ट हुआ है। पीस रेट सिस्टम जो है बच्चा लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो है वो है स्ट्रेट पीस रेट, एंड जो सेकेंड है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से। ओके, तो स्ट्रेट पीस रेट का कुछ फॉर्मूला है। अर्निंग कैसे होता है स्ट्रेट पीस रेट में? यूनिट मैन्युफैक्चर, मैंने आपको बताया यूनिट मैन्युफैक्चर मतलब आपने जितना यूनिट बनाया है वो, एंड पीस वेज रेट पर यूनिट मतलब आपको एक फिक्स पीस पर यूनिट का रेट दे दिया रहेगा कि आपको 1 यूनिट का 2 रुपया मिल रहा है। आपने 10 यूनिट बनाया है तो 10 यूनिट इंटू 2 रुपया। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन में पीस वेज रेट पर यूनिट नहीं दिया होता है तो उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या? पीस वेज रेट पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसको कैलकुलेट करने का कैसा है? वेजेस पर आवर, ओके, डिवाइड बाय आउटपुट पर आवर। मतलब आपको 1 घंटे का कितना रुपया मिला है और 1 घंटे में आपने कितना आउटपुट बनाया है, डिवाइड कर दो, आपको पर यूनिट मिल जाएगा। ये स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम का है। अब डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में ना 3 लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज बताई है, जिसमें टेलर है, मेरिक्स है एंड गन टास्क एंड बोनस। इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज बताई है। उनकी थ्योरीज उनके हिसाब से जो था पीस रेट के जो है उन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया। तो सबसे फर्स्ट हम टेलर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए टेलर जी ने क्या कहा है हमें। टेलर कहते हैं, फर्स्ट केस बोला है उन्होंने 80% ऑफ पीस रेट व्हेन बिलो स्टैंडर्ड। मतलब कि अगर सपोज मैंने किसी वर्कर को 100 यूनिट बनाने के लिए दिया है और मैंने उसको बोला है कि आपको 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा, आपको 100 यूनिट बनाना है। अगर वो बंदा 100 यूनिट से कम बनाता है, क्या बोल रहा हूँ, 100 यूनिट से कम बनाता है तो मैं उसे क्या करूंगा पता है? जो 1 रुपया पर यूनिट दे रहा हूँ ना, 1 रुपये का 80% काट के, मतलब 80% ही पैसा दूंगा। 1 रुपये का सिर्फ 80%, मतलब मैं उसको कितना दूंगा पता है? सिर्फ 80 पैसा दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा। मतलब कि सोचो उसने 100 यूनिट में से अगर उसने 90 यूनिट बनाया है तो उसे 90 यूनिट के हिसाब से 80 पैसे के हिसाब से उसे पैसे मिलेंगे। ये बात समझा? ओके, सेकेंड केस क्या बोल रहा है? बोलते हैं कि अगर वो बंदा अबो स्टैंडर्ड, मतलब मैंने उसको 100 यूनिट्स बोला था बनाने के लिए, या उसने सेम 100 यूनिट बनाया है ना, तो भी उसको 120% के हिसाब से मिलना चाहिए, या उससे ज़्यादा बना रहा है तो भी उसको पीस रेट का 120% के हिसाब से मिलना चाहिए। कैसे? मैंने उसे बोला कि 100 यूनिट आपको बनाना है। कितना? 100 यूनिट। भाई ने 102 यूनिट बनाया। कितना यूनिट बनाया? 102 यूनिट बनाया। ध्यान देना, कितना यूनिट ज़्यादा बनाया? 2 यूनिट। मतलब ये अबो स्टैंडर्ड है। 100 बनाना था, उससे ज़्यादा बनाया, तो अबो स्टैंडर्ड है। तो पीस रेट मैंने बताया कि 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। अब क्या बोल रहा है कि वो 1 रुपये का 120% कर दो, मतलब कि अब उसको 1 रुपया 20 पैसा पर यूनिट का पगार मिलेगा। मतलब कि सोचो 1 रुपया 20 पैसा पर यूनिट। अगर उसने 102 यूनिट बनाया तो 102 इंटू 1 रुपया 20 पैसा। ये टेलर की थ्योरीज बोलती है। समझा? सम आएगा, सम करेंगे, बहुत इजी वे में सिखाऊंगा बच्चा लोग, आपको कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। नेक्स्ट है मेरिक्स। मेरिक ने क्या बताया? देखो मेरिक बोलते हैं कि अगर बंदा कोई भी अप टू 83% ऑफ प्रोडक्शन, अगर सपोज किसी बंदे को मैंने 100 यूनिट्स बनाने के लिए दिया है, अगर उसने 83% से कम यूनिट बनाता है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा एम्प्लॉयज़ को थोड़ा वेलफेयर के लिए किया गया है ताकि एम्प्लॉयज़ काम छोड़ के जाए ना, उसके लिए। तो क्या बोलते हैं, कोई कोई एम्प्लॉयज़ ऐसा भी रहता है जिससे 100 यूनिट्स नहीं बन पाते, राइट? तो यहाँ पे बोला है कि अगर जो 100 यूनिट्स अगर आप उसे बोलते हो बनाने के लिए, बट वो 100 यूनिट्स नहीं बना पा रहा है एक दिन में, वो 83% से, मतलब कि 83 यूनिट या उससे कम बना रहा है। ओके, 83 यूनिट्स या उससे कम, अप टू 83 यूनिट्स, राइट? तो उसको ना नॉर्मल पीस रेट दे दीजिए, मतलब जितना आपने बोला था 1 यूनिट का उसी रेट से दे दीजिएगा, जितना भी यूनिट वो बना रहा है। अब सेकेंड केस उन्होंने बोला है कि अगर कोई बंदा 83% से लेके 100% ऑफ प्रोडक्शन तक, 100% ऑफ प्रोडक्शन तक, ओके, तो उसको ना ऑर्डिनरी पीस रेट का 110% देना है। कितना देना है? 110%। मतलब कि अगर जो भी नॉर्मल रेट हो रहा है, ओके, नॉर्मल रेट जैसे कि मैंने बोला 1 रुपया है, तो उसका 110% बढ़ा के दो, मतलब 1 रुपया 10 पैसा। समझा? अगर वो 83 यूनिट, मतलब उसको मैंने 100 यूनिट्स बोला था बनाने के लिए, बट उसने सिर्फ 90 यूनिट बनाया, मतलब 83 से ज़्यादा है ना बच्चा लोग, 83% से ज़्यादा और 100% के बीच में, मतलब 90। तो ओके,
उसने 90 यूनिट्स तो बनाया, मगर उसको पगार किससे मिलनी चाहिए? नॉर्मल रेट से ज़्यादा मिलनी चाहिए। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए किया गया है। नेक्स्ट अगर बोलता है अगर कोई बंदा ऐसा है जो अबोव 100% प्रोडक्शन करता है, मैंने बोला है कि आपको 100 यूनिट्स बनाना है बट उसने 110 यूनिट बनाया, तो हम लोग क्या करेंगे पता है? जो नॉर्मल रेट 1 रुपया है ना, उसका 120% है। समझा? 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से उसे जितना भी यूनिट वो बना रहा है उसके हिसाब से, ये मेरिट कहता है। ओके, नेक्स्ट है गन टास्क बोनस प्लान। इसमें बोला है प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड। अगर आपका प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड है तो जो आपको एक गारंटीड टाइम रेट दिया रहेगा उसके हिसाब से पगार दे दीजिए, उसको पैसा दे दीजिए। बिलो स्टैंडर्ड मतलब 100 यूनिट बोला था उससे कम बनाया है तो। अगर बोल रहा प्रोडक्शन इक्वल टू स्टैंडर्ड, मेरा प्रोडक्शन मैंने बोला था भैया आपको 100 यूनिट बनाना है, आपने 100 यूनिट बनाया तो मैं आपको जो भी टाइम रेट उसका 120% के हिसाब से दे दूंगा। नेक्स्ट प्रोडक्शन अबो स्टैंडर्ड, मैंने बोला था कि 100 यूनिट बनाना बट आपने 100 यूनिट से ज़्यादा बनाया है तो मैं ना आपको एक ओके हायर ऑफ पीस रेट फॉर द एंटायर आउटपुट, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट? ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। हाई टास्क जो भी रहेगा, हायर ऑफ पीस रेट जो रहेगा आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। जितना यूनिट आप बनाओगे उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो हायर ऑफ पीस रेट से, वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। ओके, तो ये तीन जो है ये अलग अलग थियोरी इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने अपनी थियोरीज बताया है। तो पीस रेट सिस्टम समझा बच्चा लोग? दो पार्ट में डिवाइड है, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। कंपलसरी क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें से होते हैं। ओके, बिकॉज बच्चों लोगों को कंफ्यूज कर सकता है ये। तो अभी हम सम की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम को देखते हैं, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं अपना आगे। तो देखिए कुछ ऐसा है, क्वेश्चन दिखा होता है आपके यहाँ पे, कैलकुलेट वेज अर्निंग ऑफ वर्कर इन फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओके, स्टैंडर्ड पर यूनिट दिया 2 मिनट्स, एक यूनिट में दो, ओके स्टैंडर्ड पर यूनिट कितना 2 मिनट्स, मतलब कि एक यूनिट बनाने में 2 मिनट लगना चाहिए ऐसा सोच है, थिंकिंग है, स्टैंडर्ड है। वेज रेट पर आवर, ओके, एक घंटे की पगार 120 रुपया है। इन द मंथ मैन्युफैक्चर कितना मैन्युफैक्चर किया? ए ने 1600 यूनिट्स, कितना बनाया उसने? 1600 यूनिट्स बनाया। यूज द स्ट्रेट पीस वेज रेट मेथड, तो स्ट्रेट पीस वेज रेट मेथड का फॉर्मूला आपने देखा है, यूनिट मैन्युफैक्चर जितना आप बनाओगे वो इनटू एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए वेज रेट पर यूनिट हमें क्वेश्चन में नहीं दिया, पहले तो हम वो निकालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे निकलेगा? तो देखो नीचे लिखा है पीस वेज रेट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला वेजेस पर आर डिवाइड बाय आउटपुट पर आर। तो देखो क्वेश्चन के अंदर आपको वेज रेट पर आर दिया 120 दिया, मगर आउटपुट पर आर नहीं दिया हुआ है, तो आपको फर्स्ट आउटपुट पर आर निकालना पड़ेगा। तो देखो स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर निकालने के लिए कहीं क्वेश्चन में आपको देखो एक यूनिट का दिया था, क्या एक यूनिट आपको है पर यूनिट, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन, एक यूनिट आप 2 मिनट में बना रहे हो, राइट? एक यूनिट आप 2 मिनट में बना रहे हो, आपको क्या चाहिए? आउटपुट पर आवर, मतलब एक घंटे में, पर आवर मतलब आउटपुट एक घंटे में कितना बनना चाहिए। एक यूनिट आपके 2 मिनट में बनना चाहिए, तो उस हिसाब से 60 मिनट में आपके कितने यूनिट बनने चाहिए थे? आपके 30 यूनिट बनने चाहिए। कितने यूनिट बनने चाहिए? 30 यूनिट। ये बात समझा? 1 आवर में कितने यूनिट बनने चाहिए? 30 यूनिट बनने चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे आउटपुट 30 लिख सकता हूँ? बोलो हाँ लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा इसका रेट? ₹4 पर यूनिट हुआ क्या? ₹4 पर यूनिट। ये बात समझा? आ गया आउटपुट पर आवर, मतलब कि एक घंटे के अंदर मुझे 30 यूनिट बनाना चाहिए। एक यूनिट मेरा 2 मिनट में बनता है, तो ऑब्वियसली सी बात है 60 मिनट में मेरा 30 यूनिट बनेगा, राइट? तो 30 यूनिट का बच्चा लोग पर आवर, मतलब कि एक घंटे का जो पगार है, 30 यूनिट का पगार मुझे 120 रुपये मिल रहा है, तो एक यूनिट का कितना? 4 रुपये मिलता रहेगा। ये बात समझा? 4 रुपये पर यूनिट। तो क्या मैं इधर 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बोलो हाँ। तो इसकी पगार जो हो जाएगी 1600 यूनिट इंटू 4 रुपीज़ के हिसाब से 6400 रुपीज़। ये बात समझा? ये आपका आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये। ओके, ये बात समझा? ओके, तो चलो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ध्यान देना, आपके इलस्ट्रेशन आपके टेक्स्ट बुक का ही लिया हुआ क्वेश्चन है, ये टेलर के हिसाब से, टेलर ने क्या बताया उसके हिसाब से। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है ये, देखिए जो लेबर कॉस्ट है ना बच्चा लोग, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके माइंड के ऊपर से जाने वाला है 100%, अगर समझे नहीं तो। अगर ओके, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ, बहुत ईजी वे में समझाऊंगा। इससे ईजी वे में आपको कोई नहीं सिखा सकता।
ये बात हमेशा याद रखना। ओके, ध्यान देना, बिकॉज सब लोग फटाफट सिखा के खत्म कर देंगे। इजी वे में सिखा रहा हूँ ताकि आपको आगे अगर कोई बच्चा ऐसा होगा जो सीए में करने वाला, सीए करने वाला है, उनको ये बहुत काम आने वाला है। ये मेथड, जिस मेथड से मैं सिखा रहा हूँ, मेथड तो बहुत सारे मेथड है, सो मेनी मेथड्स गाइस, जिस मेथड से मैं सिखा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ध्यान देना क्या बोला है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एट द रेट 20 यूनिट्स पर आवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बोला है कि 20 यूनिट जो है 1 घंटे में बनना चाहिए, ऐसा बोला गया। जनरल वेजेस रेट जो है पर आवर बता दिया गया है कि 2 रुपया 1 घंटे की आपकी पगार होगी। वेज रेट इफ द वर्क एग्जीक्यूटेड बिलो स्टैंडर्ड 80% ऑफ जनरल रेट। ओके, वेज रेट ऑफ एग्जीक्यूशन, ओके, ऑफ वर्क इक्वल टू स्टैंडर्ड 120% ऑफ जनरल रेट। प्रोडक्शन इन 8 आवर्स ऑफ 1 डे, एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं। ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। मिस्टर ए है जिन्होंने 150 यूनिट्स बनाया है, पूरे 8 घंटे लिए हैं उन्होंने। मिस्टर बी ने भी 200 यूनिट्स बनाए हैं, 8 घंटे लिए। कंप्यूट द टोटल रेम्यूनरेशन बोल रहा है, उनकी सैलरी बताओ कितना होगा। रेम्यूनरेशन मतलब उनकी सैलरी, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी की। बट कौन से मेथड से बताना है, अंडर द टेलर प्लान। टेलर प्लान में 2 ही चीज़ें, अगर आप बिलो स्टैंडर्ड है तो आपको 80% पीस रेट के हिसाब से मिलेगा, अगर आप अबोव स्टैंडर्ड है तो आपको 120% के हिसाब से मिलेगा। ये बात समझा। तो सबसे फर्स्ट ना गाइस हमें यही चेक करना है हमारा पीस रेट। देखिए कहीं पे भी क्वेश्चन में हमें वेज रेट पर यूनिट नहीं मिला, क्यों, हमें ये पीस रेट सिस्टम का फॉर्मूला ही क्या कहता है, जितना यूनिट बनाओगे वो मल्टीप्लाई कर दो पीस वेज रेट पर यूनिट। पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट कितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, समझा। ओके, तो ध्यान दो कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमेशा आपको वेज रेट पर यूनिट निकालने आना चाहिए। क्या निकालने आना चाहिए, वेज रेट पर यूनिट, मतलब कि एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, राइट, एक यूनिट की कॉस्ट क्या है। तो देखिए सबसे फर्स्ट उन्होंने क्या बोला था, फर्स्ट लाइन को हम पढ़ेंगे 20 यूनिट्स पर आवर, मतलब कि 1 घंटे के अंदर आप 20 यूनिट बनाते हो और 1 घंटे का जो पगार है वो आपको 2 रुपया, मतलब कि जनरल वेज रेट कितना है, 2 रुपया लगता है। मतलब कि 20 यूनिट बनाने के लिए 2 रुपया लगता है। तो 1 यूनिट बनाने के लिए कितना, ये बात समझा, 1 यूनिट है ये। ओके, 1 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा, तो आपको मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आता, मतलब कि वेज रेट पर यूनिट 0.1, मतलब कि 1 यूनिट बनाने के लिए आपको 0.1 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को। समझा, ये बात समझा कैसे किया। 1 घंटे में 20 यूनिट बना रहे हो और 20 यूनिट का उन्होंने बताया है कि 1 घंटे का, देखो पर आवर बोला है ना, क्या बोला है, पर आवर बोला है और पर आवर। ओके, 20 यूनिट का 2 रुपया है, ये याद रखना, और 1 घंटे में बना रहे तो 1 यूनिट का कितना, तो ये हो गया। अब मुझे एक बात बताना, कहीं सम के अंदर देखो ए ने बनाया कितना है 150 यूनिट्स और बी ने बनाया 200 यूनिट्स, क्या हम पता लगा सकते कि एक दिन में उनको टारगेट कितना दिया गया था बनाने का। ऑब्वियसली सी बात है, टारगेट इंपॉर्टेंट है ना, कितना टारगेट दिया गया था। अगर आप टारगेट ही नहीं दोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप अबोव स्टैंडर्ड बना रहे हो कि बिलो स्टैंडर्ड बना रहे हो। तो उनको बोला गया है कि वो 8 घंटे काम करते हैं। तो ध्यान देना मेरा बच्चा लोग, क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो हमारे पर आवर जो है वो 20 यूनिट बनाता है, तो 8 घंटे काम कर रहा है, तो 8 घंटे में कितना यूनिट बनाएगा, पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। देखो हमें चाहिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 8 आवर्स इन अ डे वो काम करता है, तो 1 घंटे में वो 20 यूनिट बना रहा है, तो 8 घंटे में कितना यूनिट बनाएगा, तो वो 8 घंटे में 160 यूनिट्स बनाएगा ना, बनाना चाहिए। कितना बनाना चाहिए, 160 यूनिट्स। ऐसा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, मतलब कि हमने एक अनुमान लगाया कि 160 यूनिट्स हमारे जो वर्कर लोग बनाने चाहिए, राइट। तो देखिए ए ने एक्चुअल प्रोडक्शन ए ने बनाया कितना 150 यूनिट्स, बी ने बनाया कितना 200 यूनिट्स, मतलब ए ने कुछ ना कुछ कम बनाया है, मतलब 10 यूनिट कहीं ना कहीं कम बनाया, मतलब वो बिलो स्टैंडर्ड दिख रहा है, बोलो हाँ। और बी ने अबो स्टैंडर्ड दिख रहा है ना, बनाना चाहिए था 160, ए ने बनाया 150, मतलब बिलो है। बी को बनाना चाहिए था 160, बी ने बनाया 200, मतलब ये अबो स्टैंडर्ड है। ये बात समझा। तो देखते, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग टेलर पीस रेट सिस्टम। टेलर ने क्या बताया अपने हिसाब से, उन्होंने बताया कि सबसे फर्स्ट आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर दो कि ए की एफिशिएंसी, ए ने कितना एफिशिएंसी मतलब काम किया है, कितना परसेंटेज तक का, क्या वो अबो है या बिलो, और बी ने अबो है या बिलो। तो हमने देखा एक्चुअल आउटपुट
ए का जो एक्चुअल आउटपुट है बच्चा लोग कितना है, वो 150, बट उसको बोला कितना गया था बनाने के लिए, स्टैंडर्ड दिया गया था 160। मतलब एक्चुअल आउटपुट क्या है, लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है। मतलब हमने काम जो है हमारे ए ने बहुत कम काम किया है, राइट। जितना हमने टारगेट दिया था उससे कम काम किया, मतलब वो हमारा बिलो स्टैंडर्ड काम किया है। तो बिलो स्टैंडर्ड काम किया तो उसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे आपको बताया, बिलो स्टैंडर्ड का फॉर्मूला, अगर आप बिलो स्टैंडर्ड काम करते हैं तो आपको पगार जो भी रहेगा 80% ऑफ पीस रेट के हिसाब से मिलेगा। ये बात समझा? ओके, तो आपको जो भी रहेगा उसका 80% ऑफ पीस रेट। तो आपका पीस रेट जो था हमने देखा था यहाँ पे, देखो आपने निकाला वेज रेट कितना है, एक यूनिट का, पर यूनिट का 1 रुपये 0.1 रुपीज़। तो हम आपको 0.1 रुपीज़ अब नहीं देंगे, उसका सिर्फ 80% ही देंगे। क्यों? आपने क्या किया है, 160 यूनिट बनाना था, आपने 150 यूनिट ही बनाया, आपने 10 यूनिट कम बनाया, तो हम 0.1 के हिसाब से अब नहीं देंगे, उसका सिर्फ 80% देंगे। तो अब हम आपको 0.08 पर यूनिट देंगे, उसका 80% निकाल लो वेज रेट का। तो आपको अब पेमेंट जो मिलेगा एक यूनिट का ये मिलेगा। ओके, ये बात समझा? अब ये रेट नहीं मिलेगा, ये रेट मिलना चाहिए था। ये रेट कभी मिलता था, जब आप पूरा एक 160 यूनिट बनाते थे। आपने बिलो काम किया, इसलिए हम पीस रेट का सिर्फ 80% ही देंगे। तो हम आपको 0.08 पर यूनिट के हिसाब से देंगे। तो ए इसका वेजेस, ए ने बनाया कितना था, 150 यूनिट, तो भैया आपको पगार भी उसी के हिसाब से मिलेगी, आपको जो हमने डिसाइड किया था। तो आपको पगार जो है आपको 12 रुपया मिलेगा। ये बात समझा? नेक्स्ट बी की बात करते, एफिशिएंसी ऑफ बी। बी ने कितना बनाया, देखो बी को बनाना कितना था, 160 बनाना था, बी ने बनाया कितना, 200। मतलब बी ने बहुत अच्छा काम किया है, अबो स्टैंडर्ड काम किया। तो बी की एफिशिएंसी चेक करते, एक्चुअल आउटपुट, बी ने 200 यूनिट बनाया है, राइट। सॉरी, कहाँ पे बी का इधर है, हाँ, बी ने 200 यूनिट बनाया, मतलब वो ग्रेटर देन है 160 यूनिट से। ओके, तो बी ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब वो अबो स्टैंडर्ड है। तो अबो स्टैंडर्ड है तो उसको 120% देना चाहिए पीस रेट का। ओके, तो पीस रेट जो है वो 0.1 है। ये 0.1 कहाँ से आ रहा है पता चल रहा है ना, वो ये वाला वेज रेट है। देखो ये वेज रेट पर यूनिट हम लोगों ने डिसाइड किया कि उन लोग को 0.1 रुपीज़ तो देना चाहिए। अब उसका कितना मिलेगा, इसको 120% मिलेगा, मतलब उसको अब 0.12 पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। तो बी की जो पगार होगी, तो बी ने जितने यूनिट बनाए वो प्लस इंटू 0.12 के हिसाब से 24 रुपये की पगार उसकी हो जाएगी बी की। ये बात समझाइए। टेलर, ये टेलर कहते हैं। ओके, ये बात समझा? टेलर का कैसे किया, सिंपल था। सबसे फर्स्ट कोई भी सम रहेगा तो आप वेज रेट पर यूनिट निकालोगे, फिर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकालोगे, कितना आपको टारगेट दिया गया है। टारगेट निकालने के बाद फिर आप एफिशिएंसी चेक करोगे ए और बी की। अगर वो बिलो स्टैंडर्ड है, जो टारगेट दिया उससे कम है, तो 80% ऑफ पीस रेट निकालो। पीस रेट आपने निकाला है, ऊपर वेज रेट जो है वही उसका 80% दे देना पर यूनिट के हिसाब से। एंड बी का अगर अबो है स्टैंडर्ड के, तो उसको 120% पीस रेट का। बस इतना ही करना है, ये टेलर बोलते हैं। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए क्या बोला है, यूजिंग द टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फाइंड द अर्निंग ऑफ ए फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम पर पीस। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बच्चा ना, ये ऐसा ही लोग खिचड़ी दे देते हैं ना कि हमारे बच्चे लोग डाउट में आ जाते हैं। और आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा ही लोग लिखते हैं ना कि आधा तो आपको समझता है, आधा आपके ऊपर से जाता है। ये बात तो हमेशा याद रखना। तो देखिए उसको मैंने तोड़ भी के ऐसा लिखा जैसा आपको समझ जाए, राइट। राइटिंग कचड़े जैसी है मेरी, मेरे को मालूम है, बट थोड़ा समझना आप लोग। देखो स्टैंडर्ड टाइम पर पीस बोला हुआ है। ओके, पर पीस मतलब एक यूनिट बनाने में, देखो मैंने वही लिखा। सबसे फर्स्ट हमेशा ना कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है ना टेलर विलर का डिफरेंशियल पीस में, तो आप वेज रेट पर यूनिट, क्यों, आपको फॉर्मूला ही पता है। आपको फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में आपको पर यूनिट ही मल्टीप्लाई करना है। जितना आप बनाओगे इनटू पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले पर यूनिट ही निकाल लो ना, वेज रेट पर यूनिट कितना है, पर यूनिट का कितना रुपया लगता है वही निकालो। तो देखिए इन्होंने बोला था कि स्टैंडर्ड टाइम ऐसा लगना चाहिए, उन्होंने बोला कि एक यूनिट आपका 12 मिनट में बनना चाहिए, राइट। तो आप 1 घंटे का पहले निकाल लो 60 मिनट में कितना बनेगा। तो देखिए क्यों 60 मिनट में, पता है क्यों 60 मिनट मैंने लिखा, वो भी इंपॉर्टेंट है क्यों मैंने 60 मिनट लिखा है। तो ध्यान देना, यहाँ पे बोला नॉर्मल रेट पर आवर, मतलब ये जो है 1 आवर का पगार आपको 20 रुपये है, समझा। तो ये जो 60 मिनट मैंने लिखा वो इसीलिए लिखा है, यहाँ पे पर आवर लिखा है, समझा।
यहाँ पे मैंने पर आवर के हिसाब से निकाला, तो 60 मिनट का कितना मतलब 60 मिनट में मैं 5 यूनिट बनाऊंगा। तो देखिए 5 यूनिट मतलब 1 आवर में बना रहा हूँ, और 1 आवर का देखो नॉर्मल रेट पर आवर का मतलब 20 रुपया दिया है, समझा। 5 यूनिट 60 मिनट मतलब 1 आवर में बना रहा हूँ, 1 आवर का 20 रुपया है। तो बताइए 1 यूनिट का कितना रुपया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो 20 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 आपको आएगा 4 रुपया पर यूनिट। तो ये वेज रेट पर यूनिट आ गया 4 रुपया। ये बात समझा 4 रुपया पर यूनिट कैसे आया। 1 घंटे में देखो वेज रेट पर आवर, 1 घंटे में मुझे 20 रुपया दिया जा रहा है, राइट। मैं एम्प्लॉई हूँ, मुझे 20 रुपया मिल रहा है 1 घंटे का। तो 1 घंटे में मैंने 60 मिनट में कितना यूनिट बनाया, मतलब 5 यूनिट बनाया ना। 5 यूनिट बनाता हूँ तो कंपनी मुझे 20 रुपया देती है। ओके, तो 1 यूनिट बनाऊंगा तो कितना देगी, 4 रुपया देगी। ओके, अब मैंने वेज रेट पर यूनिट निकाल दिया। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर 8 आवर्स निकालूंगा, क्यों स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पता होना चाहिए ना, मेरा टारगेट तो मुझे पता होना चाहिए ना, मुझे टारगेट कितना दिया गया बनाने के लिए। तो देखिए 8 आवर्स अ डे बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है आपको 8 घंटे काम करना है आपको, राइट। तो 1 घंटे में आप कितना बना रहे हो, थोड़ा ध्यान देना। तो 1 आवर में बच्चा आप लोग 5 यूनिट बना रहे हो, तो 8 घंटे आप में कितना बनाओगे। ऑब्वियसली सी बात है ना, आपको पता होना चाहिए ना, 1 घंटे में 5 यूनिट बना रहे हो तो 8 घंटे में आपके 40 यूनिट बनने चाहिए। कितने बनने चाहिए, 40 यूनिट। बट भाई ने कितना बनाया, देखो ए ने प्रोड्यूस कितना किया, 37 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। कितना प्रोड्यूस किया, 37 यूनिट। क्या आपको देख के नहीं लग रहा ये बिलो स्टैंडर्ड है। आपको बोला गया था 40 बनाने के लिए, आपने बनाया 37, मतलब ये बिलो स्टैंडर्ड है। तो इसको पीस रेट कैसे देना चाहिए, इसका पीस रेट कैसे डिसाइड होगा, 80%, राइट। क्यों, ये बिलो स्टैंडर्ड है। तो 80% किसका, ये 4 रुपये का, राइट। तो देखिए मैंने लिखा बाय यूजिंग टेलर पीस रेट सिस्टम, एफिशिएंसी चेक करेंगे उसकी। उसका एक्चुअल आउटपुट जो है वो 37 है, जो कि 40 से कम है, लेस देन, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन डाला स्टैंडर्ड आउटपुट से, मतलब वो बिलो स्टैंडर्ड है बच्चा लोग। बिलो स्टैंडर्ड है तो उसको पैसे कैसे मिलेंगे, 80% ऑफ पीस रेट। तो पीस रेट क्या है उसको, 4 रुपया तो वेज रेट था जो पर यूनिट था, यही हमने निकाला था, राइट। अब 4 रुपये के हिसाब से नहीं दिया जाएगा भैया, पर यूनिट हमने 4 रुपया डिसाइड तो किया था, बट आप 4 रुपया नहीं देंगे। क्यों, तूने क्या किया मेरे भाई, 40 यूनिट बनाना था, तूने 40 यूनिट बनाया नहीं, तूने 37 यूनिट बनाया। तो अब हम लोग 80% के हिसाब से देंगे, तो 4 रुपये का 80% करेंगे। अब तेरे को 1 यूनिट का 3 रुपया 20 पैसा मिलेगा। अब तूने जितना भी बनाया है वो 3 रुपये 20 पैसे के हिसाब से दिए जाएंगे। तो 37 इंटू 3.2 कर दिया, तो उसको ये नॉर्मल रेट। ये क्वेश्चन आपकी जो टेक्स्ट बुक में है वो आपको आंसर इसमें रॉन्ग दिया है, थोड़ा आप लोग कर लेना एडजस्ट। ओके, ये करेक्ट आंसर है इसका। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी अंडर द स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड द टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। नॉर्मल रेट पर आवर दिया हुआ है, देखो इंपॉर्टेंट है, पर आवर का रेट है 1.80 एंड स्टैंडर्ड पर यूनिट जो है 20 सेकेंड में बनता है। ओके, तो ध्यान देना, सबसे फर्स्ट हम लोग को मैंने बताया है आपको वेज रेट पर यूनिट आना चाहिए, वेज रेट पर यूनिट। तो पर यूनिट जो है देखिए, पर यूनिट 1 यूनिट जो है 20 सेकेंड में बनता है, राइट। तो आप फर्स्ट निकाल लीजिए 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट में आप कितना बनाओगे, राइट। तो ध्यान देना, ओके। तो 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया आपने इसके साथ, तो मतलब 1 मिनट में 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट जो है वो 1 मिनट में बनता है। तो राइट, अब ध्यान देना है, ओके। तो आप 60 मिनट में कितना बनाओगे, मतलब 1 घंटे में आप कितना बनाओगे, 1 घंटे में आप बनाओगे 180 यूनिट, और आपको 1 घंटे का ही दिया है, 180 यूनिट का आपको 1 रुपया 80 पैसा दिया है। तो 1 यूनिट का कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको आंसर आएगा 0.01। समझा ये कैसे किया, समझा क्या, नहीं समझा तो देखो मैं करके देता हूँ फिर से, ये सब रफ करता हूँ। चलो स्टार्टिंग से देखेंगे, ओके। स्टैंडर्ड वेज रेट पर यूनिट, हाँ अरे कौन सा पेन चल रहा है बाबा, चलो 1 यूनिट जो है आपका चलो 1 यूनिट जो है आपका पर यूनिट बोला है ना, 1 यूनिट आपका जो है वो 20 सेकेंड में बनता है,
राइट। तो 60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट, 1 मिनट में आप कितना यूनिट बनाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 60 इंटू 1 डिवाइड बाई 20 दैट इज 3 यूनिट्स। मतलब 1 मिनट में आप 3 यूनिट्स बनाते हो। ओके, तो आप 60 मिनट में मतलब 1 आवर कितना यूनिट बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो ध्यान दीजिएगा। ओके, अब कहीं ना कहीं 1 आवर का आपको पगार भी, आपको रेट भी दिया। देखो रेट पर आवर कितना मिल रहा है आपको, 1.80। तो ये 1 आवर का आपको मिल रहा है ना 1.80। क्या ये इसी का मिल रहा है क्या 1 आवर का? देखो 1 आवर का ही रेट है ना, मैं 1 आवर को यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, ये बात समझा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो पहले, 1 आवर का आपको निकालो कितना यूनिट बनाओगे। तो देखो, तो 60 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई 1 मतलब 180 यूनिट्स। मतलब यहाँ पे 180 यूनिट्स हो जाएगा। मतलब 1 आवर में आप 180 यूनिट बना रहे हो और 180 यूनिट का 1 रुपया 80 पैसा है। ये बात समझा? 1 आवर में आप 180 यूनिट बना रहे हो, 180 यूनिट का 1 रुपया 80 पैसा है। तो 1 यूनिट का कितना? ओके, ये बात समझा? तो ध्यान देना। तो 1 आवर ओके 180 यूनिट्स का आपको 1 रुपया 80 पैसा है। तो 1 यूनिट का कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ओके, तो 1.80 डिवाइड बाय 180 हो जाएगा। तो आपको आएगा 0.01। समझा? मैंने वही किया था। समझा? वेज रेट पर यूनिट। सबसे फर्स्ट आप क्या करना, 1 यूनिट आप 20 सेकेंड में बनाते हो तो 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट में कितना बनाओगे। 1 मिनट में आप 3 यूनिट बनाओगे तो 60 मिनट में कितना यूनिट बनेगा। 60 मिनट में 180 यूनिट बन रहा है, और 180 यूनिट का जो है वो मतलब 60 मिनट में बन रहा, मतलब 1 घंटे में। 1 घंटे में आप 180 यूनिट बना रहे हो, और 1 घंटे का आपको रेट बताया है कि 180 रुपया, मतलब सॉरी 1.80 रुपीज़, राइट। मतलब 180 यूनिट बनाते हो तो आपको 1 रुपया 80 पैसा मिलता है। तो 1 यूनिट जब आप बनाओगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको 0.01 रुपीज़ मिलेगा आपको। ये बात समझा? ये हम लोग ने वेज रेट पर आवर निकाल दिया। आगे देखिए। ओके, हमें बोला है कि स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इतना दे दिया है। ओके, देखिए यहाँ पे नीचे क्या बोला है, डिफरेंशियल टू बी अप्लाइड। ओके, डिफरेंशियल भी है। 80% ऑफ पीस रेट बिलो द स्टैंडर्ड एंड 120% ऑफ द पीस रेट अबव द स्टैंडर्ड। मतलब टेलर का है जो डिफरेंशियल पीस रेट। यहाँ पे 3 लोग हैं। ओके, सॉरी 2 लोग हैं। ए जो है, ए प्रोड्यूस द 1300 यूनिट्स पर डे ऑफ 8 आवर्स। मतलब ए जो है वो 8 घंटे काम करता है, 1300 यूनिट प्रोड्यूस करता है। एंड बी जो है वो 8 घंटे काम करके 1500 यूनिट प्रोड्यूस करता है, राइट। तो आप मुझे एक बात बताना, जब भी डिफरेंशियल स्टेट पीस रेट सिस्टम आता है तो हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या होता है, कि हमारा एक दिन का टारगेट क्या होना चाहिए वो पता होना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए। तो गाइस हमें एक दिन का टारगेट पता कैसे चलेगा, राइट। हमारा एक दिन का टारगेट पता कैसे चलेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो टारगेट पता करना है तो हम लोग ने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर 8 आवर्स। क्यों, हम लोग एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं ना। तो 8 घंटे का टारगेट कितना होना चाहिए। तो देखिए, अब मुझे एक बात बताना, कहीं ना कहीं आपको ये दिखता होगा, ये जो है 180 यूनिट्स, क्या ये 60 मिनट का ही है, राइट। 180 यूनिट जो है वो 60 मिनट का ही है ना, राइट। ये बात समझा? ओके, तो देखिए ये जो है 180 यूनिट जो आया है, ये 180 यूनिट जो यहाँ पे आया है, राइट।
तो ये 180 यूनिट जो है वो 1 घंटे का, ये ना 60 मिनट का, ये बात समझा, ये बात समझा सबको। 180 यूनिट जो है वो 1 घंटे का है, तो 1 घंटे का 180 यूनिट है तो 8 घंटे का कितना, राइट। तो 180 इंटू 8 डिवाइड बाई 1, मतलब 1440 यूनिट्स उसको बनना चाहिए था 8 घंटे में, बनाना चाहिए। ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। तो इन लोग ने बोला है कि चलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन तो ये दे दिया, हम लोग ने निकाल लिया। अगर हम लोग अंडर द पीस रेट सिस्टम करते हैं कैलकुलेट, राइट, अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम, तो देखिए अंडर पीस रेट सिस्टम जो भी है स्टेट पीस रेट सिस्टम में, तो भैया जो वेज रेट तेरा वो तो मिलेगा ही, एंड तेरी जो पगार है जितना तूने बनाया, तो ए ने 1300 यूनिट बनाया है और 0.01 के हिसाब से दे दो, कितना बनाया ए ने 1300 यूनिट्स बनाया, हाँ भाई तेरे को उस हिसाब से दे देंगे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, राइट। सेम बी ने जितना बनाया रहेगा उसको 0.01 के हिसाब से दे दो ये। बट जब अंडर टेलर पीस रेट सिस्टम देखेंगे हम लोग तो उसका एफिशिएंसी चेक करेंगे। टेलर ने बोला है कि भैया एफिशिएंसी चेक करो, तो देखो ए को बनाना कितना चाहिए था, ए को बनाना कितना चाहिए था, ए को बनाना चाहिए था 1440, ए ने बनाया कितना 1300, मतलब कम बनाया है, मतलब ये बिलो स्टैंडर्ड है, हाँ बिलो स्टैंडर्ड है, तो उसको कितना मिलेगा पीस रेट का 80% के हिसाब से। तो वेज रेट कितना था पर यूनिट 0.01 था, उसका 80%, अब उसको कितना मिलेगा 0.008 रुपीज़ 1 यूनिट का। तो उसने कितने यूनिट बनाए ए ने, देखो ए ने बनाया 1300 यूनिट, उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.008 से, आपको रेट मिल जाएगा 10.4 रुपीज़ का। सेम टेलर ने दूसरा भी बताया था एफिशिएंसी, बी की हम चेक करते हैं। अभी बी ने जो है उसने 1500 यूनिट बनाया है, मतलब उसको बोला गया था 1440 बनाने के लिए, उसने कितना बनाया 1500 बनाया, मतलब ये एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो ग्रेटर देन है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, मतलब ये अबोव स्टैंडर्ड काम किया है। तो अगर ये अबोव स्टैंडर्ड काम कर रहा है तो उसको पगार जो रहेगा 120% ऑफ द पीस रेट, ओके। तो पीस वेज रेट पर यूनिट कितना था 0.01 था, उसका 120%, मतलब अब उसको कितना मिलना चालू हो जाएगा 0.012 मिलेगा, ये बात समझा, ओके। तो अर्निंग ऑफ बी कितना हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 0.012 कर दो तो ये 18 रुपये उसका पगार, ये बात समझा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना इम्पोर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपको वेज रेट पर यूनिट निकालने आना चाहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा चेंज कर देना आपके टेक्स्ट बुक में, ओके। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर एक्स एंड वाई फॉर अ डे अंडर द स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड द टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 10 यूनिट पर आर है, आपके बुक में पर डे लिखा है, उसको कट करो पर आर, मतलब कि 10 यूनिट जो है ना वो 1 घंटे में बनाता है, ऐसा बोलने का मतलब है 10 यूनिट जो है वो 1 घंटे में बनना चाहिए, सॉरी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है ना, बनना चाहिए, ऐसा वो लोग अनुमान लगा रहे। और नॉर्मल टाइम रेट जो है 5 रुपये पर आवर, मतलब कि 10 यूनिट जो 1 घंटे में बन रहा है ना वो 1 घंटे में 5 रुपये का उसका नॉर्मल रेट है, मतलब कि जो लेबर है वो 5 रुपया लेता है 1 घंटे का और 10 यूनिट बनाता है। तो देखिए 10 यूनिट वो 1 घंटे में बनाता है, देखिए यहाँ पे 10 यूनिट 1 घंटे में बनाता है, 1 घंटे का 5 रुपया लेता है, ये बात समझा। तो बताइए 1 यूनिट कितने आवर्स में बनाएगा और एक कितना रुपया चार्ज करेगा, तो राइट। तो हम लोग ने आर की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग को क्यों चाहिए वेज रेट पर यूनिट चाहिए, क्या चाहिए पर यूनिट, हम लोग को ये नहीं मिनट में कितना बनाएगा वो नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए अमाउंट चाहिए, ये चाहिए, क्यों वेज रेट पर यूनिट यही है ना। तो 1 यूनिट का उसका चार्ज कितना होगा बताओ, तो हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 5 डिवाइड बाय 10 तो आ जाएगा 0.5, मतलब वेज रेट पर यूनिट कितना हो जाएगा 0.5। अब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन की बात करते हैं, राइट। कितने घंटे काम कर रहा है 8 घंटे दिन में काम कर रहा है, 1 घंटे में वो कितना यूनिट बना रहा है 10 यूनिट बना रहा है, दिख रहा है आप लोगों को पर आवर, मतलब 1 आवर में वो 10 यूनिट बना रहा है, तो 8 आवर्स में कितना यूनिट बनाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सबका आंसर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देख 80 यूनिट बनाना चाहिए, कितना बनाना चाहिए 80 यूनिट, एक्स ने बनाया कितना है 75 यूनिट, मतलब ये बिलो स्टैंडर्ड है, बोलो हाँ, देख के पता चलना चाहिए, बिलो स्टैंडर्ड है तो इसको 80% ऑफ पीस रेट, ये बात समझा। क्या है ये अबोव स्टैंडर्ड है, बोलो हाँ 80 बनाना चाहिए 100 बनाइए, अबोव स्टैंडर्ड है, इसको कितना मिलना चाहिए 120 पीस रेट का, ये बात समझा, राइट।
अब स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम भी बोला है ना, स्ट्रेट पीस रेट, ये तो टेलर का मैंने बताया। तो स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम कैसा भैया, तूने जितना बनाया है, तूने 75 यूनिट बनाया है, ओके, 1 यूनिट का तेरा जो भी आया है 0.5 रुपीज़ आ रहा है, तो 0.5 के हिसाब से तू ले ले। और बी ने, तूने तो 100 बनाया ना, तेरे को भी 0.5 के हिसाब से ले ले। ये नॉर्मल वेज रेट है, ये स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में होता है। तो हम लोग ने देखा यहाँ पे अंडर द स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, जितना एक्स ने बनाया है और वेज रेट पर यूनिट उतना उसके हिसाब से दे दो उसका, वाई ने जितना बनाया है उसका रेट जो है उसके हिसाब से दे दो। अब अंडर टेलर तो हमने बताया, तो एक्चुअल प्रोडक्शन को हमने कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से, बिकॉज एक्चुअल प्रोडक्शन 75 और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 80, मतलब ये बिलो स्टैंडर्ड है, इसको पीस रेट का 80% मिलेगा। तो वेज रेट कितना डिसाइड हुआ था, 5 रुपये 0.5 पर यूनिट, बट अब वो नहीं मिलेगा, सिर्फ उसका 80% ही मिलेगा पर यूनिट। तो आपको जो पर यूनिट है आपको 0.4 के हिसाब से मिलेगा। आपने 75 यूनिट बनाया था तो आपको 30 रुपये ही मिलेगा। और स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में देखो 37.5 रुपीज़ मिलेगा, राइट। टेलर ने बोला है कि आपने क्या किया है, आपने स्टैंडर्ड से बिलो बनाया है, बिलो स्टैंडर्ड बनाया है, इसलिए आपका पैसा कटा, तो आपको एक यूनिट का 0.4 के हिसाब से मिलेगा। सेम वाई की एफिशिएंसी चेक करेंगे, तो वाई का देखो एक्चुअल प्रोडक्शन है, उसने 100 यूनिट बनाया है और बनाना था 80 यूनिट, मतलब इसने ज़्यादा बनाया, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा करके दिया, ये अबो स्टैंडर्ड है, तो इसको 120% पीस वेज रेट के सिस्टम के हिसाब से दी जाएगा। तो पीस वेज रेट पर यूनिट कितना होगा, 0.5 इंटू 120% कर दो, आ जाएगा 0.6, मतलब 1 यूनिट का अभी इसको 0.5 नहीं 0.6 मिलेगा। तो उसने 100 यूनिट बनाया तो इतना 60 रुपये उसकी पगार। ये बात समझा। चलो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर अप्लाई टू द टू अ पर्टिकुलर जॉब, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आर है, पर आर मतलब 1 घंटे का, 1 घंटे में वो बंदा 6 यूनिट बनाता है, और स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 घंटे काम कर रहा है। पर आवर मतलब कि यही जो है 1 आवर जो है वो 6 यूनिट्स बना रहा है, और 1 घंटे का 120 रुपये 1.20 रुपये है, ओके। मोहन ने प्रोड्यूस किया 32 यूनिट्स, राम ने प्रोड्यूस किया 42 यूनिट्स, ओके। प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है 50 यूनिट्स। कैलकुलेट द वेजेस दिस वर्कर्स अंडर द मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मेरिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिक पे आ जाओ। कहाँ पे गया अपना मेरिक वाला भाई, फर्स्ट पेज, ये देखो, इसकी बात कर रहा है। अभी तक हमने टेलर देखा था, अभी इसकी बात क्या बोल रहा है, अगर आप अप टू 83% तक हो तो आपको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा, जो पीस रेट सिस्टम डिसाइड किया गया था वही मिलेगा। जो भी आपका वेज रेट पर आएगा ना, पर आर सॉरी वेज रेट पर यूनिट, वही आपको मिलेगा, उसके रेट के हिसाब से मिलेगा। अगर आप 83% से नीचे तक हो, अगर आप 83% से लेके 100% के बीच में तो आपको 110% के हिसाब से मिलेगा। अगर आप अबो 100% हो तो आपको 120% के हिसाब से पीस रेट के हिसाब से मिलेगा। चलो देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे, तो सबसे फर्स्ट आपको वेज रेट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। बच्चा लोग समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, या मैं सम को करूँ, मेरे ख्याल से आपको समझना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट ध्यान देना, हम निकालेंगे वेज रेट पर यूनिट। तो पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो देखिए पर आर, राइट, पर आर में कितना बन रहा है 6 यूनिट, हमने निकाला है 1 आवर में 6 यूनिट बन रहा है, राइट। कहीं पे देखो पर आर मतलब पर आर का पगार भी दिया, मतलब 120, मतलब 1.20 का खर्चा हो रहा है लेबर के पीछे। लेबर कितना चार्ज कर रहा है 1 आवर का, देखो यही चार्ज कर रहा है। तो बताइए 1 यूनिट का कितना चार्ज करेगा लेबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आपको आंसर आएगा। तो ये नॉर्मल वेज रेट उसको इतना जाएगा लेबर को। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन देखिए यहाँ पे बोला है आप कितने घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे, पर आवर आप 6 यूनिट बनाते हो, मतलब 1 आवर में आप 6 यूनिट्स बनाते हो। तो मुझे बताओ 8 आवर्स में आप कितना यूनिट बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, समझा। तो आपको 48 यूनिट्स बनाना चाहिए, राइट। तो ध्यान देना, मोहन ने कितना, अब यहाँ पे मोहन ने बनाया कितना है 32 यूनिट्स। तो हम देखेंगे एफिशिएंसी चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, एफिशिएंसी इसका, मोहन का, कि मोहन ने काम कितना किया, कितना परसेंटेज एफिशिएंसी काम किया। तो एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100 होता है। मोहन ने कितना प्रोड्यूस किया 32, कितने आउटपुट में से 48 में से, मतलब उसने कितना परसेंट काम किया 66.67। क्या वो बिलो 83% है, बोलो हाँ।
तो बिलो 83% है तो हमारा फॉर्मूला कहता है मेरिक का, उसको नॉर्मल पीस रेट के हिसाब से दे दो। तो देखिए अर्निंग ऑफ मोहन, मोहन ने कितने यूनिट बनाए थे, 32 यूनिट्स बनाए थे, राइट। और उसका वेज रेट नॉर्मल क्या है, देखिए यहाँ पे आपने निकाला है, नॉर्मल वेज रेट यही है 0.2 रुपीज़ पर यूनिट, उसी के हिसाब से उसकी पगार डिसाइड कर दीजिए। अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ राम की। तो एफिशिएंसी, राम ने कितना प्रोड्यूस किया था, 42 यूनिट्स प्रोड्यूस किया था, करना कितना चाहिए था 48%, ओके 48 यूनिट्स। तो 42 डिवाइड बाई 48 इंटू 100, मतलब राम ने कितना परसेंट प्रोड्यूस किया, 87.5%। क्या ये 83% से ज़्यादा है, बोलो हाँ। बट क्या ये लेस देन 100%, हाँ। अबो 83 तो है बट अप टू 100% के बीच में, मतलब 83 से और 100% के बीच में। तो मेरिक बोलता है कि जो भी नॉर्मल रेट होगा ना, उसका ऊपर, उसके ऊपर 10% देना, कि उसके वो तो देना ही नॉर्मल रेट प्लस 10% और देना उसका। ये बात समझा, ओके। तो देखिए हमने नॉर्मल पीस रेट उसका था, वेज रेट यही था 0.2, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, दिख रहा है यहाँ पे वेज रेट, ये नॉर्मल वेज रेट है पर यूनिट, इतना तो देना चाहिए, प्लस 10% और देना चाहिए उसका, तो 0.02। तो अब कितना देना चाहिए बोलो, 0.22 देना चाहिए। ये हिसाब से उसको रेट मिलेगा, किसको, राम की अर्निंग को। राम ने कितना प्रोड्यूस किया बच्चा लोग, 42 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, और एक यूनिट का 0.22 है, तो 42 यूनिट्स का कितना हो जाएगा, 9.24। आगे बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ प्रसाद की। पहले प्रसाद की एफिशिएंसी चेक की जाएगी। प्रसाद ने बनाया 50 यूनिट्स, बनाना कितना चाहिए था 48, तो प्रसाद ने 104% काम किया है, मतलब राइट। तो ये अबो 100% है। तो उसने जो है, मेरिक ने थर्ड वाला भी बताया था, अगर आप अबो 100% हो तो आपको जो भी आपका नॉर्मल रेट रहता है, नॉर्मल वेज रेट है, उसके ऊपर आपको 20%, मतलब नॉर्मल वेज रेट तो मिलेगा ही प्लस 20% भी मिलेगा। तो नॉर्मल वेज रेट तो आपको 0.2 है, प्लस 20% इसके ऊपर, तो 0.04 हो जाएगा। तो टोटल आपको 0.24 ये आपके पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का आपको इसके हिसाब से रेट मिलेगा। आप तो आपने 50 यूनिट बनाया इंटू 0.24 कर दो, ओके। 0.24 मल्टीप्लाई बाई 50, ओके 1.2, सॉरी 12, ये जो आपका आंसर है वो 12 हो जाएगा। ये बात समझा, आपकी जो पगार होगी वो 12 रुपया होगी। ये बात समझा। ये मेरिक, मेरिक का समझा कैसे किया। टेलर का समझा, टेलर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलर वाला आता है, थोड़ा ध्यान देना, टेलर वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना सब लोग, टेलर वाला आता है कहीं। चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। गंट वाला देखो, हाँ गंट का भी सिंपल है, ये आपको करना है, मैं इसका सॉल्यूशन दे दिया इन लोग ने, तो मुझे नहीं लगा कि आपको अच्छे से कराऊँ मैं, आपको इजी है ये, इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल है, देख लेते हैं। देखिए टाइम रेट बोला है 8 पर आवर, 8 रुपीज़ पर आवर, मतलब 1 घंटे का उसको 8 रुपये मिल रहा है। हाई टास्क दे दिया है कि आपको पर वीक 200 यूनिट बनाना ही है, ओके, इन अ 40 आवर वीक, ओके। द प्रोडक्शन ऑफ द वर्कर वॉज, ए ने 180 यूनिट बनाया, बी ने 200 एंड सी ने, तो देख के कोई कहीं आपको नहीं लग रहा है कि ये बिलो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड के बराबर है, और ये अबो स्टैंडर्ड है। तो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड हाई पीस रेट सिस्टम है, जो 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से दे रहा है। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ ईच वर्कर अंडर द गन्स टास्क बोनस सिस्टम, राइट। तो सबसे फर्स्ट एक्चुअल आउटपुट देखा, ए का जो है वो कम है हाई टास्क से, क्यों, आपको 200 यूनिट बनाना था, आपने 180 यूनिट, मतलब ए ने 180 यूनिट बनाया, बनाना कितना था 200 यूनिट, मतलब बिलो स्टैंडर्ड है। तो अगर बिलो स्टैंडर्ड है ना, तो आपको जो टाइम रेट डिसाइड किया गया है, ओके, टाइम रेट पर आवर, उसी के हिसाब से मिलेगा, राइट। तो आपने देखो 40 आवर्स बी का प्रोडक्शन, वर्कर कितने घंटे काम करते, 40 आवर्स काम करते, तो पर आवर के हिसाब से आपने कितना काम किया, देखो 8 घंटे, 8 रुपया पर आवर के हिसाब से, तो 40 आवर्स का आपको इतना ही मिलेगा, 320 रुपये आपकी पगार होगी। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट बी का देख लो, बी का एक्चुअल आउटपुट कितना 200 यूनिट है, और हम लोग को बोला भी गया था 200 यूनिट, हम लोग ने बराबर बनाया है, बी ने इक्वल है उसके, एट ए स्टैंडर्ड है, तो उसको नॉर्मल रेट तो देना ही चाहिए, जितने घंटे काम किया, उसने 40 आवर काम किया, 1 घंटे का 8 रुपये, तो ये तो पगार दे दो उसको। प्लस उसने बोला था कि जितना उसने काम किया है ना, देखो जितना काम किया उसका 20% और दो, ये गन्स बोला था, राइट। अगर आपका लेवल ऑफ आउटपुट जो भी है
ओके। एक्चुअल आउटपुट अगर आपके हाई टास्क के बराबर है, नॉर्मल रेट तो आपको पहले मिलेगा ही, ये तो मिलेगा ही, प्लस जितना आपने काम किया है ना उसका 20% और आपको मिलेगा, तो ये आपकी पगार हो जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पे जो आपका एक्चुअल आउटपुट है वो ग्रेटर देन हाई टास्क है, तो इन लोग ने बोला है कि जो भी रहेगा, तो जितना भी आप बनाओगे वो इनटू जो भी हाई टास्क हाई पीस रेट रहेगा आपका, स्टैंडर्ड हाई पीस रेट मतलब 2 रुपया पर यूनिट, आपको इसके हिसाब से मिलेगा। अगर आप अबो चले जाओगे स्टैंडर्ड, तो मैंने आपको बताया था गन्स में ये दिया रहेगा, तो दिया है, बोलो हाँ दिया है। तो गन्स में 3 चीज़ें याद रखना। गन्स वाले ने क्या बोला है, अगर आपका बिलो स्टैंडर्ड है तो आपको नॉर्मल जो भी आपका रेट है टाइम आर उसके हिसाब से ही मिलेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। अगर आपका एट स्टैंडर्ड है, मतलब कि आपका एट स्टैंडर्ड है, तो आपको जो नॉर्मल रेट मिल रहा है, जो भी आपकी पगार हो रही है वो, एंड उसी पगार का 20% एक्स्ट्रा आपको दे दिया जाएगा। ये बात समझा। नेक्स्ट जो था वो, अगर आप एक्चुअल आउटपुट जो है आपका ग्रेटर देन हाई टास्क है, तो आपने जितना काम किया वो इनटू आपको जो प्रोडक्शन अबो स्टैंडर्ड हाई पीस रेट है वो आपको जो डिसाइड की रहेगी कंपनी, उसके हिसाब से आपको दे देगी। ये था आपका गन्स वाला। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एफिशिएंसी बोनस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी तरफ देखते हैं क्या बोला। कैलकुलेट द टोटल वीकली रेम्यूनरेशन ऑफ वर्कर ए बी एंड सी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर ईच वर्कर, देखिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हर वर्कर को 1000 यूनिट्स बनाना है। रेट ऑफ वेजेस बोला है 10 पैसा पर यूनिट, एक यूनिट का 10 पैसा देगा। बोनस बोला है कि 5 रुपीज़ फॉर ईच, 1% इंक्रीजेज ओवर द 90% ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट। ओके, अगर आपका स्टैंडर्ड आउटपुट 90% के ऊपर होता है, ओके, तो हर परसेंट पे आपको एक एक परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, आपको बोनस मिलेगा उस हिसाब से। 5 रुपीज़ ईच, मतलब कि हर 1% पे आपको, अगर आपने 90% से, अगर आपने 91% काम किया है, कितना 91%, तो 1% ज़्यादा किया तो 1% का 5 रुपया। अगर आपने 92% किया, मतलब आपने 2% ज़्यादा किया है, तो 1% का 5 रुपया, तो 2% का 10 रुपया। ये बात समझा, वो ये बोल रहा है। आगे बोला डियरनेस अलाउंस से जो है पर वीक जो है 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है। आउटपुट जो है ए ने 850 यूनिट किया है, बी ने 900 यूनिट किया है, सी ने 960 यूनिट किया है। ओके, तो देखते हैं हम लोग उनका वीकली रेम्यूनरेशन करते हैं। आउटपुट देखिए, ए ने 850, बी ने 900 एंड सी ने जो किया 960 किया। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ए ने जो है 85% ही काम किया है। क्यों, देखिएगा यहाँ पे बोला कितना गया था आपको 1000 यूनिट बनाने के लिए, तो ए ने 850 यूनिट बनाए, कितने में से 1000 में से, समझा। मतलब ए ने जो है 85% काम किया। बी की बात करें, बी ने 900 यूनिट बनाए, कितने में से, 1000 यूनिट्स में से, मतलब कहीं ना कहीं बी ने 90% ही काम किया। सी ने 960 यूनिट बना है, कितने में से, 1000 में से, मतलब सी ने जो है उसने 96% काम किया। ये बात समझा, उन्होंने यही लिखा है। ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अर्निंग पीस रेट क्या है देखिए। ओके, पर यूनिट जो है 10 पैसा, तो 850 यूनिट, मतलब कि ये भाई ने 850 यूनिट बनाया, तो 850 इंटू 10 पैसा बोला है, थोड़ा ध्यान देना। ओके, तो 850 इंटू 10 पैसा करोगे, ओके, तो 0.10 पैसा, मतलब ये आपको आ जाएगा इसका। सेम वैसी 900 इंटू उसने कितना बनाया आउटपुट 900, एक यूनिट का है 0.10 पैसा, ये आ गया ये। एंड सेम 96, मतलब 960 यूनिट बनाया, एक यूनिट का 10 पैसा है, तो ये इसका। ये बात समझा, यहाँ तक डाउट बोलो नो, तो यहाँ तक हो गया। अब अर्निंग पर पीस हो गया रेट। अब प्रोडक्शन ओवर 90% ऑफ स्टैंडर्ड, तो 90% ऑफ स्टैंडर्ड, ना तो इन्होंने काम किया ना इन्होंने काम किया। इन्होंने 90 तक किया, बट 90 एंड अबो चाहिए उनको, तो इन्होंने काम किया, कितना परसेंट अबो काम किया, देखिए 90 से 6% ज़्यादा काम किया, राइट। तो हमने लिख दिया 6% ज़्यादा आपने काम किया भैया। बोनस जो है 5 रुपये मिलेगा हर 1% पे, जो इंक्रीज हो रहा है 90% के बाद। तो भाई ने 6% इंक्रीज किया है, राइट, तो हर 1% पे 5-5 रुपये मिलेगा।
तो 1%, 91 पे 5, 92 पे 5, 93 पे 5, 94 पे 5, 95 पे 5 या 96 पे 5, तो टोटल मिला दिया जाए तो 30 रुपये का आपका बोनस बन रहा है। मतलब कि हर एक इंक्रीज होगा ना परसेंटेज, तो आपको 5 रुपया बोनस मिलेगा। तो आपने कितना हो गया, 30 रुपया आपका बोनस हो गया। एंड डियरनेस अलाउंस आपको दिया गया 100 रुपया पर मंथ, तीनों को हमने लिख दिया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया। अब बात करते हैं टोटल जो कॉस्ट हो जाएगी, तो हम लोग जो ए के ऊपर जो कॉस्ट गई है हमारी कंपनी की, वो 185 रुपये ए को जाएगा, बी को जो जाएगा 190 रुपया जाएगा, एंड सी को जाएगा 226 रुपये। ये बात समझा? ये सिंपल सा सम था, FYF नवंबर 2017 में पूछा था, कुछ था नहीं सम के अंदर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। एफिशिएंसी बोनस का इस समय कुछ नहीं है यहाँ पे। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द डेली वेजेस गारंटीड फॉर अ वर्कर इज 5 रुपीज़। कितना दिए जा रहा है उसको, वर्कर को 5 रुपया डेली वेजेस है। स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर द मंथ इज 2000 आर्टिकल्स। कितने उनको स्टैंडर्ड आउटपुट बोला गया है, मतलब कि आपको 2000 आर्टिकल्स आपका स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए, रिप्रेजेंटिंग 100% एफिशिएंसी। मतलब कि अगर आप 2000 आर्टिकल्स बनाते तो आपने 100% काम किया है, 100% एफिशिएंसी पे काम किया। द रेट ऑफ वेजेस इज पेड विदाउट बोनस टू दोस वर्कर हु शो अप टू 66 टू थर्ड परसेंटेज। मतलब अगर आप 66.67% से कम हो तो आपको कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। ओके, बियॉन्ड दिस बोनस इज पेबल ऑन ग्रेडेड स्केल। देखिए, अगर आपको बताया गया है इसके ऊपर, अगर बियॉन्ड करते हो तो आपको बोनस कैसे मिलेगा, देख लीजिए। अगर आपने 90% एफिशिएंसी तक काम किया तो आपको 10% बोनस मिलेगा। अगर आपने 100% काम किया तो आपको 20% का बोनस मिलेगा। आगे फर्दर इंक्रीजेस करके दिया हुआ है, अगर आपने 1% ऑन बोनस फॉर एवरी 1% इंक्रीज फर्दर राइज इन एफिशिएंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन क्या बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान देना। अगर आपने 100% तक काम किया तो आपको 20% बोनस मिलेगा। अगर आप 100% से एक भी परसेंट इंक्रीज करते हो ना, हर एक इंक्रीज में आपको 1% का बोनस मिलेगा। समझा? फर्दर इंक्रीजेस ऑफ 1% ऑन बोनस फॉर एवरी 1 फर्दर राइजेस इन एफिशिएंसी। समझा? आपको 1% बोनस मिलेगा, इंक्रीज होगा आपका बोनस। समझा क्या बोल रहा है? मतलब आपने अगर 100% के ऊपर काम किया है, ओके, आपने सपोज आपने कितना काम किया रहेगा, सपोज आपने, चलो क्वेश्चन में यही ना बता दूंगा। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ ए, बी एंड सी एंड डी हु हैव वर्क 26 डेज इन अ मंथ। ये चारों कितने दिन काम कर रहे हैं, 26। ए का जो आउटपुट है 1000 यूनिट्स, बी का आउटपुट है 1800 यूनिट, एंड सी का 2000 एंड डी का 2400 आर्टिकल्स। चलिए, तो देखिए हम लोग ने बताया कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो है 2000 यूनिट्स का होना चाहिए, एंड वो 100% एफिशिएंसी होगा। अगर आप 2000 यूनिट बनाते हो तो आउटपुट आर्टिकल्स हमने लिखा, ए ने 1000 बनाया, बी ने 1800, सी ने 2000 एंड डी ने 2400। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ए ने जो है 50% ही बनाया ना, बिकॉज बनाना कितना था 2000 यूनिट, ए ने बनाया कितना 1000, मतलब 50% ही बनाया। मतलब सेम बी ने बनाया 1800, बनाना कितना था 2000 का टारगेट दिया गया था, बट उन्होंने बनाया 1800, मतलब 90% ही काम किया इसने। थर्ड सी ने 2000 यूनिट बनाया, तो ऑब्वियसली सी बात उतना ही बनाना था, तो 100% काम किया। डी ने जो है 2400 बनाया, मतलब इसने 120% बनाया। बनाना था 2000 बट उन्होंने बनाया कितना 2400, मतलब उसने 120% बनाया, राइट। अब परसेंटेज ऑन बोनस की बात करें तो हमें बताया गया था अगर आप 66.23 से नीचे हो तो आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो ये देखिए ये 50% है, मतलब नीचे इनको कोई बोनस नहीं मिलेगा। ओके, आगे की बात करते हैं। अगर आप 90% के यहाँ पे छूते हो तो आपको 10% का बोनस। भाई ने 90% छुआ है तो 10% का बोनस। अगर आपने 100% की एफिशिएंसी तो 20% का बोनस। हाँ, 20% का बोनस। आगे की बात जो है 120 वाला ध्यान देना, वो ये लाइन बोल रहा है फर्दर इंक्रीजेस ऑफ 1% ऑन बोनस फॉर एवरी 1% फर्दर राइज इन एफिशिएंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो चाहिए बच्चा लोग। देखो ये इन्होंने 120% काम किया है, कितना 120%, तो 100% प्लस 20%, क्या मैं बोल सकता हूँ? तो 100% तक का तो आपको 20% मिलेगा ही। अब वो बोल रहे हैं ना
100 के बाद आपने जितना परसेंट इंक्रीजमेंट किया ना, हर परसेंट पे 1-1% बोनस मिलेगा। तो आपने कितना परसेंट इंक्रीज किया, 20%, मतलब 20% और बोनस मिल जाएगा आपको। तो टोटल बोनस कितना मिला देखिए, 40%। यही बात कह रहा है, समझा क्या बोल रहा है। आपने 120% काम किया तो 100% तक तो आपको नॉर्मल 20% तो मिलेगा ही, बट आप उसके ऊपर 20% आपने ज़्यादा काम किया तो वो बोल रहा है कि हर 1% पे, अगर आपने 101 तक का काम किया था, देखो 100% पे आपको 20% तो मिलेगा, बट अगर आपने 1% और काम किया था 101%, तो आपको 1% का तो 1% और बोनस मिलेगा, मतलब आप हो जाएगा 21% आपका बोनस, समझा। तो ऐसे बोल रहे कि जितना आपका बोनस 100 के ऊपर जाएगा ना इंक्रीमेंट होके, तो हर इंक्रीज पे आपको 1-1% बोनस है। तो आपको टोटल आपने 20% ज़्यादा बनाया है 100% से, तो 20% ज़्यादा बोनस मिले, और तो टोटल आपको जो है वो 40% का क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। ये बात समझा, ये बात समझा, ओके, यहाँ तक समझा बोनस। तो 40% आपको बोनस मिलेगा। तो देखिए, वेजेस फॉर 26 डेज एट द रेट ₹5, 5 रुपया फिक्स था, यहाँ पे लिखा हुआ था उन लोग ने, देखो यहाँ पे, ओके, गारंटीड वर्कर जो है 5 रुपया है, राइट। डेली वेजेस पर डे, हाँ, डेली वेजेस मतलब पर डे का 5 रुपया है, तो उनको 130 130 130 130 मिलेगा। आगे बात करते हैं बोनस। तो भैया तेरे को बोनस तो नहीं मिलेगा, राइट, ये भाई को बोनस नहीं मिलेगा, क्यों, यहाँ पे नील है तो यहाँ पे भी नील। अब ध्यान देना, तेरे को कितना 10% बोनस मिलने वाला है, तो तेरे को पगार कितनी 130 रुपया, उसका 10% ले ले। तेरे को 20% मिलने वाला है, 130 का तेरे को 20% मिल जाएगा, तुमको 130 का तुमको 40% मिल जाएगा। ये हो गया, ये टोटल कर लो, खत्म, समझा। कुछ है, बोलो नहीं। ये भी FYF नवंबर 2017 का सम था, इजी था। आगे की बात करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ दिया है और पर वर्कर दिया है। मतलब कि हमने टारगेट डिसाइड किया था कि आपको हर महीने में 1000 यूनिट बनाना है हर वर्कर को, राइट। एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, एक्स ने 800 यूनिट बनाया, वाई ने 700 यूनिट एंड जेड ने 900 यूनिट बनाया। तीनों के तीनों ने टारगेट अचीव नहीं कर पाए, राइट। पीस वर्क रेट पर यूनिट, देखिए पर यूनिट है ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन 15 पैसा, एक यूनिट का आपको 15 पैसा दिया जाएगा। एंड डियरनेंस अलाउंस है 40 रुपीज़ पर मंथ है, वो फिक्स्ड किया गया। हाउस रेंट अलाउंस है आपको 20 रुपये पर मंथ, वो भी फिक्स्ड है। एडिशनल प्रोडक्शन बोनस जो है एट द रेट ऑफ 5% ₹5 फॉर ईच परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीडिंग 75% ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ओवर द स्टैंडर्ड। मतलब बोल रहा है कि 75% के ऊपर आपने एक भी परसेंट काम करते हो ना, तो आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा, समझा, ओके। चलो देखते हैं हम लोग, सबसे फर्स्ट प्रोडक्शन इन यूनिट्स निकाल लेते हैं, ओके। एक्स ने 800 यूनिट्स, वाई ने 700 यूनिट्स एंड जेड ने 900 यूनिट। पीस वेज दो 15 पैसे के हिसाब से मिलेगा, तो 800 इंटू 15 पैसा, 800 इंटू 15 पैसा तो 120 रुपये का पगार इसको मिलेगा। 700 इंटू 15 पैसा 105, 900 इंटू 15 पैसा 135। डियरनेंस अलाउंस जो है वो 40 रुपीज़ पर मंथ है, तो लिख लिया सब तीनों का। हाउस रेंट जो है वो 20 रुपीज़ पर मंथ है, लिख लिया। अब परसेंटेज की बात करें तो हम लोग को 1000 बोला गया था, तो एक्स ने 800 बनाया, मतलब 80% पे काम किया खाली। वाई ने सिर्फ 70% काम किया है एंड जेड ने जो है वो 90% काम किया, ओके। आगे हम लोग ने देखा है कि आपको बोनस तभी मिलेगा जब आप 75% के ऊपर काम करोगे, राइट। तो फर्स्ट केस में इसने 80% काम किया, मतलब 75% से ज़्यादा काम किया, राइट। तो कितना परसेंट ज़्यादा काम किया, 5%। उन्होंने बताया कि जितना ज़्यादा परसेंट काम करोगे उस हिसाब से मिलेगा, ओके। तो आपने 5% ज़्यादा काम किया है। बी ने कितना परसेंट, बी ने तो काम ही नहीं किया है ज़्यादा। सी ने कितना ज़्यादा किया है, 75 करना था, 90 किया है जेड ने, सॉरी, तो जेड ने 90 किया है, 75 करना था, मतलब 15% एक्सीड किया है इसने। बोनस की बात करें, हर एक इंक्रीज परसेंट पे मिलेगा, तो आपने 5% ज़्यादा किया है तो 1% पे आपको 5 रुपया मिलेगा, बोला है लोग ने। देखो, ईच परसेंट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीडिंग 75%, राइट। इन्होंने 80% किया, 75% से ज़्यादा कितना किया, 5%, तो हर एक परसेंटेज पे 5 रुपया, तो 5 रुपया इंटू 5 करोगे तो 25 रुपया आ जाएगा। एंड नेक्स्ट, आपने 15% ज़्यादा किया, एक परसेंट का 5 रुपया, तो 15% का हो जाएगा 75 रुपया। अब टोटल जोड़ लो, ऐड कर लो सबका पगार, 120 रुपया, 40 रुपया, 20 रुपया और 25 रुपया, 205 हो जाएगा एक्स का।
सेम y का भी ऐसे ही हो जाएगा एंड z का भी ऐसे हो जाएगा। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझा होगा, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा सम था। ओके, खाली ये चीज़ें याद रखना, टेलर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलर वाला एग्जाम में पूछता है। ओके, ये टेलर वाला एग्जाम में पूछता है, थोड़ा इसको याद रखना, और कुछ नहीं है सम के अंदर। ओके, तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे अपना रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट रेट। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझा होगा पीस रेट सिस्टम। तो एक बार जस्ट एक रिकैप कर लेना इसका, टेलर वाला। ओके, टेलर वाले में दो चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी पीस रेट सिस्टम आएगा तो आपको वेज रेट पर यूनिट पता होना चाहिए, और आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, आपको टारगेट कितना दिया गया है वो पता होना चाहिए। अगर टेलर का बात करता है तो अगर आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम आप आउटपुट कर रहे हो, एक्चुअल आउटपुट आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम है, तो आपका जो भी पीस रेट आएगा, जो भी वेज रेट पर यूनिट आएगा, उसका आपको 80% ही मिलेगा। ओके, अगर आपका एक्चुअल आउटपुट जो है, आपको 100 बोला गया था, आपने 120 बनाया, मतलब कि आपने ज़्यादा बनाया, आप अबोव स्टैंडर्ड हो, तो आपको 120%, मतलब जो भी आपका वेज रेट डिसाइड किया गया था उसका 120% के हिसाब से मिलेगा। ये बात समझा, और कुछ नहीं है, सिंपल सा सम है, खाली समझना है, इसमें कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सब इजी हो जाएगा। ओके, एंड नॉर्मल सा सब इजी में करके दिया, भले से मैंने ज़्यादा पेजेस लिए, आपके टेक्स्ट बुक में जो है बहुत शॉर्ट में लिखा है। ओके, तो गाइज आज के लिए इनफ करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।